अब वास्तव में प्रभाव क्या होता है जब डेट बढ़ जाती है। अब इस प्रभाव को समझिए। और ये जो तीसरे वाले हैं इनकी आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। ये वो व्यक्ति हैं जिनको ये भी नहीं पता कि अभी क्या क्या बदला गया है और क्या क्या कोर्स में पूछा जा रहा है। बहुत काम की बात बता रहा हूं आपके लिए, ये हमेशा याद रखिएगा। इसको एमपीपीएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, उनमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वाले हैं तो इनके लिए किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेंगे। 70-80% कोर्स को कर रखा है। 70 है। तीसरे वो लोग हैं जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, बस फॉर्म भर देते। ये भीड़ है। तीसरे लोगों को मैं भीड़ बोलता हूं। 5% कितने हैं? किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेना है, पागल आदमी है, बिल्कुल ये सिलेक्शन ले जाएंगे क्योंकि पागलों का ही सिलेक्शन होता है ना। अब जब पेपर जून में हो गया तो यहां से सब लोगों की मानसिक स्थिति बदलने लगी है। कुछ भी हो इसको अच्छे से पूरा करना है। तो ये 70-80% वाला अपनी तैयारी कितनी कर लेगा? ये कर लेगा 100%। ये 100% क्या है? ये तैयारी वाला है। तो ये 100% अपनी तैयारी कर लेगा। आपके लिए आपके कंपटीशन में आपके सामने ये प्रतिद्वंदी है ही नहीं, ये बस आ गए। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो यहां आएंगे, लेकिन अधिकतम ये ऐसे हैं कि जो किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ले भी लेंगे। मान के चलना है। अब वास्तव में प्रभाव क्या होता है जब डेट बढ़ जाती है। अब इस प्रभाव को समझिए। प्रश्न है क्या प्रभाव पड़ता है एग्जाम डेट के बढ़ जाने पर। बहुत काम की चीज है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत काम की बात बता रहा हूं आपके लिए, ये हमेशा याद रखिएगा इसको, है ना। क्या प्रभाव पड़ता है एग्जाम डेट के बढ़ जाने के बाद में? देखिए, आमतौर पर यदि देखा जाए तो जो एमपीपीएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, उनमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले व्यक्ति कौन है? दूसरे और तीसरे। पहले व्यक्ति वो हैं जो किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन ले जाएंगे, उनको लेना ही है सिलेक्शन। वो रात दिन एक कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम डेट बढ़ गई, एग्जाम डेट पहले आ गई। तो ये पहले वाले हैं। तो इनके लिए किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 70-80% कोर्स को कर रखा है। 70 से 80% जो कोर्स है उसको कर लिया, कोर्स को कर लिया। समझते जाना पूरे गणित को। अब तीसरे कौन है? तीसरे वो लोग हैं जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, बस फॉर्म भर देते। ये भीड़ है। तीसरे लोगों को मैं भीड़ बोलता हूं, भीड़। इनको किसी से मतलब नहीं है, बस ये फॉर्म भर देते हैं और एक इच्छा रख लेते हैं कि यार हाँ अपन को एग्जाम निकालना है, और सीधा एग्जाम देने चले जाते हैं। यदि सेंटर पास में पड़ जाता है तो जाएंगे, और दूर पड़ जाता है तो सोचते हैं पैसे कौन खर्च करे, नहीं जा रहे। ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं भीड़। अब कौन कितने % पे, ये भी समझ लें। ये जो पहले वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, ये है 5%। कितने हैं? 5%। दूसरे वाले व्यक्ति कितने हैं? ये हैं अपने 15%। कितने हैं? 15%। और ये तीसरे वाले कितने हैं? ये हैं 80%। जोड़ लेना, ये पूरे हो गए 100। इस प्रकार ये पूरा का पूरा गणित चलता है। अब ये जो गणित है, ये जो पहले % वाले हैं 5%, इनको किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेना है, पागल आदमी है, बिल्कुल ये सिलेक्शन ले जाएंगे क्योंकि पागलों का ही सिलेक्शन होता है ना। पागल से मतलब पढ़ाई के लिए पागल, है ना, क्योंकि पढ़ाई भी एक नशा है। दूसरे वाले कौन है? ये थोड़े से संदेह में घिरे रहते हैं दूसरे वाले। तो इन्होंने अभी 70-80% कोर्स कर रखा है, और 70-80% कोर्स कर लिया है। जैसे ही ये खबर आएगी यहां से कि एग्जाम डेट बढ़ गई, क्या होगा? एग्जाम डेट बढ़ गई। एग्जाम डेट बढ़ गई। मान लीजिए एक समय के लिए कि जून में आ गया पेपर। कब हो गया? जून में। अब जब पेपर जून में हो गया तो यहां से सब लोगों की मानसिक स्थिति बदलने लगी। कैसे बदलेगी? समझिए। पहला वाला जो व्यक्ति है, जो 5% है, जो किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेने वाला था, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ी सी पढ़ाई में ढील दे देगा। ये क्या देगा? ढील देगा। संभावनाएं हैं ऐसी, थोड़ी सी ढील दे देगा। कब दे देगा? जब वो देख लेगा कि एग्जाम डेट अब बढ़ गई है, क्योंकि उसने तो तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है। पर ऐसा सब लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे। और ये जो 15% वाले हैं, जिनकी 70-80% थी, अब ये क्या सोचेंगे? अब ये मन में सोचेंगे कि यार मौका मिल गया है, कुछ भी हो इसको अच्छे से पूरा करना है। तो ये 70-80% वाला अपनी तैयारी कितनी कर लेगा? ये कर लेगा 100%। ये 100% क्या है? ये तैयारी वाला है। तो ये 100% अपनी तैयारी कर लेगा। तब जो कंपटीशन है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। और किस किस में बढ़ जाएगा? सिर्फ इन दोनों में। तीसरे की बात नहीं कर रहा, भीड़ की। इनसे तो आप मतलब ही छोड़ दें। ये सिर्फ अकेले फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भर देने के बाद में एग्जाम सेंटर यदि पास में होगा तो देने जाएंगे, अन्यथा यहां से बाहर चले। इनका कोई मतलब नहीं। ये आपके लिए, आपके कंपटीशन में आपके सामने ये प्रतिद्वंदी है ही नहीं, ये बस आ गए हैं। इन दोनों में है। तो ये वाले व्यक्ति जो हैं, इनमें से कुछ कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे।
और ये वाले जो है वो कुछ यहाँ आ जाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आ जाएंगे यहाँ पर, और ये जो 70-80 वाले हैं ये अपने पूरे कोर्स को कर लेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये जो तीसरे वाले हैं इनकी आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, ये वो व्यक्ति हैं जिनको ये भी नहीं पता कि अभी क्या क्या बदला गया है और क्या क्या कोर्स में पूछा जा रहा है। और यदि आप तीसरे वाले में हैं तो फिर आप मत दीजिए पेपर, कोई मतलब नहीं है। अपने आप से पूछ लेना, यदि आपको पूरा का पूरा कोर्स याद है तो फिर आप शायद दूसरे वाले में हो सकते हैं, पर अगर नहीं है याद तो आप भी फिर तीसरे वाले में हैं।